सबकी अलग-अलग डायलेक्ट बोली भी अलग-अलग है। ये वाल्की है ब्राइड को ले जाने के लिए। लाख टक बनते हैं, 1 लाख तक एक साड़ी का दाम। और ये वर्ल्ड का सेकंड मोस्ट एक्सपेंसिव सिल्क होता है इंडिया। वीविंग शटल्स हो, ये कॉटन शीट्स को सेपरेट करने के लिए यूज़ किया जाता था पहले। ये जो गियर टेक्निक है ना, वही मतलब सेम तरीके से किया जाता है राइस गियर पाउडरिंग करने के लिए। ये कार्बी ट्राइब के सबके अलग। और अब एक कुछ राजवंशी ट्राइब का, उधर हो गया तिवा ट्राइब का, आगे हो गया मिशिंग ट्राइब का। ये सारे के सारे अलग अलग होते हैं, एक ही पर्पज में कुछ कैरी करने के लिए यूज करते हैं। ह्यूमिडिटी ज्यादा होने के कारण नमक पानी बन जाते थे, इसमें रखने से सूखा रहते हैं। भी टेस्ट किए हैं जो कि दुनिया में कहीं मिलते नहीं, जैसे वानहोन राइनो, जो मुगा सिल्क हो गया, और भूत जलोकिया बोल के जो वर्ल्ड का सेकंड मोस्ट मतलब सेकंड हॉटेस्ट नापने के लिए। जैसे इधर ये बीम है 1 केजी 2.5 केजी, और इस तराजू का इतना एक्यूरेसी रहता है कि आज तक भी आप ज्वेलरीज के दुकान में थोड़ा ध्यान दीजिए, याद कीजिए। ओपन आपको दिखाते हैं, तो टेक्निक के तरह से देखे तो मतलब काफी एडवांस्ड है, बहुत युद्ध। और उधर वो हल से लेके सारे को जो खेतों में यूज किया। और इधर जो है निकालने का तरीका, अच्छा घर में बनाते थे सरसों को। ये सताई से लेके सूप सर्विंग से लेके धान चावल कूटने के लिए, इससे बड़ा होता थोड़ा एक्चुअली, हम इधर दिखाने के लिए छोटा मिनी से रखे। और ये धान चावल अनाज उधर डाल के इसको बढ़ाने के लिए ये सब समारोह के लिए देते हैं डॉक्टर लोग, इसका भी काम कर लेते। और दूसरी चीज ये लाइट वेट होने के कारण, और एक चीज आपको बताना ही पड़ेगा क्योंकि ये सब आप मतलब किताबों में भी पढ़ने को हमको मिलते नहीं है। ये है कि हमारे समाज में नॉर्थ ईस्ट में कोई कास्टिज्म या जातिवाद या रेसिज्म नहीं होते हैं। यानी जैसे दूसरे राज्यों में बुनकर का एक कास्ट रहता है, वो समाज के नीचे होते हैं, कसाई का एक कास्ट रहता है, वो समाज के नीचे होते हैं। हमारे नॉर्थ ईस्ट में पहले से ही ये जातिवाद नहीं थे। पानी भी मतलब आस्ते आस्ते ही निकलेंगे। ये बोल सकते हैं, ये तो और डिजाइन अलग अलग होते हैं कपड़ों में। डिजाइन जो फूल या वो मोटिव जो रहते हैं वो अलग अलग होते हैं। ये फ्लावर शटल लूम बोलते हैं। गिन गिन के धागे को नहीं मतलब डालना पड़ता इसमें। पहले ये जो ताना बाना बोलते हैं ना, ये ताना जो होते हैं वर्टिकल लाइंस के लिए यूज करते हैं। और किसी को सम्मान देने के लिए ऑर्डिनरी सा ऐसा भी डिजाइन का रेंज ऑफ प्रोटेक्शन रहते हैं। वो पैंथर का बनाए, किसी का वो लायन का बनाते, अलग अलग होते हैं। मतलब इन्हीं से किसी को पहचाना जा सकता है कि ये कहाँ से है, कौन सा ट्राइब से है। जो आर्कोलॉजिकल फाइंडिंग्स है, जिन चीजों के जरिए आप असम की हिस्ट्री जान सकते हैं, पाषाण युग से लेके स्टोन एज से लेके ब्रिटिश एंटेक सारे के सारे फोटोज है। कुछ नियोलिथिक टूल्स मिले हैं। और शायद आपकी हिमाचल में भी कहीं कहीं ये सब है पत्थर ऐसा। हाँ है ना। इन सब के बारे में क्या बोलते हैं आप लोग? उधर विश्वास के अनुसार क्या बोलते हैं इन पत्थरों को? वो सब ये सब रखते हैं ना। जो हमारे ऐसा भी यहाँ भी वैसा ही है। इन सबको 2200-2300 साल पुराना बताया गया है। और बहुत सारे कुछ गुफाएं भी है जो कि 2300 साल 2200 साल बताया गया है, अशोका पीरियड के समय का बताया गया है। और ये जैसे हड़प्पा मोहनजोदारो जैसे ये सारे ये कुछ अब से इतना पुराना नहीं है, लेकिन 2200-2300 साल पुराना कुछ गुफाएं हैं। और ये जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन हड़प्पा की कुछ है, ये भी इधर देखने के लिए वैसा ही है। 2000 से ये हमारा कीर्तन पुट है 300 से ज्यादा साल पुराना, लकड़ी के ऊपर लिखा हुआ है, पैर के सिल्के के लकड़ी के ऊपर यूज करते हैं। हाँ, हमारे उधर वो भोजपुत्र में बोलते हैं। अगर हो सके तो इवनिंग देख लीजिएगा, इसके बाद आपका ना कभी आप नेट में भी देख लीजिएगा। एक्चुअली ये जो है अनएक्सप्लोर्ड है नॉर्थ ईस्ट, बहुत कम लोग जानते हैं। इसका 1% भी नहीं हुआ। जो चीज एक्सप्लोर हुआ है ये सारे रिसोर्सेज का एक्सप्लोर हुआ है। यहाँ से ले मतलब जिन चीजों से रेवेन्यू मिलता है गवर्नमेंट को, इसी का हुआ है। जैसे क्रूड ऑयल, चाय के पत्ते हो, वो थोड़ा बहुत सारे मोनूमेंट्स है। ये राजमहल से लेके ये समाधि जो है बड़े बड़े मिट्टी के ये बनाए गए थे। इसके नीचे स्ट्रक्चर है। एक्चुअली लोगों को मतलब पहले वो लोग जलाते नहीं थे, उसे गाड़ देते थे। और साथ में बॉडी के साथ वो नौकर नौकरानी को भी
देखभाल करने के लिए ऐसे गाड़ देते थे, हाथी घोड़ा सोना चांदी सब कुछ देके। 1000 एकड़ जमीन में एक एक तालाब, एक नहीं बहुत सारे तालाबें हैं, और उसको साइंस यूज करके बनाया था कि स्टोरेज था, 60 महल का बनाए थे, टॉप में फोर्ट, उसका ये टूट गया, ऐसे जैसे ये टूट गया, ये वो 1897 में भूकंप आए थे, 1950 में ये थोड़ा टूट गया, और अंडरग्राउंड का जो है ये बंद कर दिया गया, ऐसे इरेज हो गया, खराब हो गया, इसके कारण हटा के रखे, देखने में वैसा ही लेकिन बड़ा है। तो आप लोग नेट में भी सर्च करने से एशिया का फर्स्ट पेविलियन मारने से आ जाएगा। और 124 किलोमीटर, सॉरी 124 फीट, नॉट मीटर, फीट, यहाँ तक 126 फीट है, और इसका जो कलश है 1 टन सोने का। अब नए जो मंदिर बने हैं इससे भी ऊंचाई पर बने हैं, लेकिन ये पुराने जो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा जो प्रोटेक्टेड साइट है उनके सभी के बीच में ये सबसे ऊंचाई पर है, और इसका कलश अभी भी 1 टन सोने का। ये बहुत सारे है, देख सकते हैं। कहाँ है? शिवसागर में, ये सारे शिवसागर। गोरिल्ला वार जो है, गोरिल्ला वार मतलब वो लोग रास्ते को बंद करके, मुगल सैनिकों को आने के लिए रास्ता सब बंद करके बराबर बंद कर दिए, और नदी में आने के लिए मजबूर कर दिया। नदी में कमजोर थे, और हमारे यहाँ के सैनिक जो पहाड़ के ऊपर से, पैरों के ऊपर से सिप सिप के ये मारने लगे, ये लोग 80,000 70,000 सैनिक। तो ये गान वगैरह है मुगल के, अलग अलग जगहों में आपको दिखाई देंगे। तो आप लोग जा सकते ऊपर का। आसाम के सबसे फेमस और खाया जाता था, नमक नहीं खाते थे असमीज लोग पुराने दिनों में, तो इन सब का भी आप टेस्ट ले सकते हो। हाई कोर्ट के ऑफिशियल्स हो या होम डिपार्टमेंट के लोगों को